तो हेलो गाइस, वेलकम टू थर्ड लेक्चर। एंड हमारा थर्ड लेक्चर जो है ज़्यादातर डेडिकेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्पेशली नेचर ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि आपने पहले पढ़ा ही होगा 10th में। बट हम लोग है ना कहते हैं यहाँ पर देखेंगे एक और बार, और कुछ थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी उठाएंगे ताकि आपको मज़ा भी आए। एंड जैसा कल प्रॉमिस किया गया था कि आपको जो 2 क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में छोड़े थे वो करवाने हैं। एंड होपफुली आप लोगों ने जो होमवर्क शीट दी थी वो भी कर ली होगी। तो चलिए अपन करते हैं जो पहले के 2 क्वेश्चन अपन ने छोड़े थे। पहला क्वेश्चन तो शायद ये था, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए पहले क्या करेंगे, टेबल अच्छे से बनाएंगे एकदम। ये जो टेबल लिखी है ना, यहाँ पर कोफिशिएंट बढ़िया से अरेंज कर लेंगे। तो पहले यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर 5 का कोफिशिएंट 2, फिर उसके बाद आएगा अगला वाला 11, उसके बाद आएगा अगला 9, 9 के बाद आएगा माइनस का 15, माइनस का 15 के बाद आएगा प्लस का 10, और आएगा अपना फिर आखिरी में माइनस का 2। शायद कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। तो पहले क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट उठाएंगे तो जो कि 3 है, और फिर 1 का उठाएंगे जो कि 1 है। अगर यहाँ पर कुछ आगे होता ना, मतलब 2 3 4, तो उससे डिवाइड करते पहले इनमें, लेकिन अब है नहीं तो दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। इनके साइन चेंज कर दो तो क्या आ गया, माइनस का 3 और माइनस का 1। तो यहाँ पर -3 और -1 लिख लूं। पहले तो जो 2 है ना वो एज इट इज उतारूंगा। पहला स्टेप 2 इंटू माइनस का 3 क्या आ गया अपना, माइनस का 6। फिर 2 इंटू, सॉरी ये गलत जगह पर लिख दिया मैंने गलती से, ये नीचे आएगा एक्चुअली, ठीक है। तो 2 इंटू माइनस का 3 माइनस का 6 इधर आएगा इस लाइन के नीचे। उसके बाद फिर 2 इंटू माइनस का 1, ये हो गया अपना माइनस का 2, तो -2 आएगा लाइन के ऊपर, ठीक। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो ऐड करने पे क्या आ गया, 5 आ गया अपना, ठीक है। अब 5 इंटू माइनस का 3 क्या हो गया, माइनस का 15, तो -15 में यहां लिखूंगा लाइन के नीचे, ठीक है। उसके बाद अब अगला 5 इंटू माइनस का 1 माइनस का 5 हो गया, तो -5 में लिखूंगा लाइन के ऊपर। अब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो यहां पर आ गया 9 - 2 यानी कि 7, और 7 माइनस का 15 यानी कि माइनस का 8 हो गया। तो अब फिर मैं क्या करने वाला हूं, माइनस का 8 इंटू माइनस का 3, तो ये क्या हो गया अपना माइनस का 24 हो गया। तो -24 में यहाँ लाइन के, सॉरी प्लस का 24 हो गया, जिसको मैं यहाँ लाइन के नीचे लिखूंगा। फिर 8 इंटू माइनस का 1 अपना प्लस का 8 हो गया, तो 8 को मैं लाइन के ऊपर लिखूंगा। उसके बाद इनको मैं ऐड करूंगा, इनको ऐड करने पे मुझे मिलेगा माइनस का 20 प्लस 4 यानी कि, सॉरी माइनस का 20 प्लस का 24 यानी कि प्लस का 4, ठीक है। अब उसके बाद मैं करूंगा 4 इंटू माइनस का 3 यानी कि -12 आएगा यहाँ पर अपना, ठीक। और फिर उसके बाद 4 इंटू माइनस का 1, तो ये क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। तो माइनस का 4 अपना कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। उसके बाद अब जो जो भी बचा है सबको ऐड कर दीजिए। तो सबको ऐड करने पे यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर हो गया 18 माइनस का 12 यानी कि 6 आ गया इधर पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखना, इधर आ गया माइनस का 6, ठीक है। अब जरा देखना, इसको मैं फैक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, पहले तो मैं साइड का मिटा देता हूं ताकि इतना इनकन्वीनियंस हो ना। तो अब जो अपना पहला वाला था, पहला वाला x की पावर 5 का कोफिशिएंट था, तो एक इसका कोफिशिएंट होगा, ये होगा अपना x की पावर 3 का, और ये x की पावर 2, ये x की पावर 1, ये होगा कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म के तुरंत बाद इमीडिएटली रिमाइंडर चालू हो जाएगा अपना, तो ये वाला पूरा होगा अपना रिमाइंडर। तो अब चलो इसे लिखते हैं अपन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाले फॉर्म में, या फिर डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर वाले में। तो ये हो जाएगा अपना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इंटू, ये क्या है 2x की पावर 5 था, तो यहां से 2x क्यूब हो गया, तो ये हो गया 2x क्यूब, यहां हो गया 5x स्क्वायर, फिर ये हो गया माइनस का 8x, फिर ये हो गया प्लस का 4।
हाँ ठीक है। उसके बाद फिर प्लस का 6x माइनस 6 जो कि हमारा रिमाइंडर है। ठीक, तो यहां पर कोशेंट तो आ गया तुम्हारा, क्या आ गया 2x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4 और रिमाइंडर आ गया अपना 6x माइनस का 6। आई थिंक क्लैरिटी आ गई होगी इसमें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो अपन ने छोड़ा था। तो अगला क्वेश्चन ये रहा अपना, ये है अपना 5x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4। तो चलिए अरेंज भी कर लेते इसको साथ ही साथ। पहले आएगा 5, फिर माइनस 6x की पावर 4, फिर आएगा माइनस का 6 प्लस का 10x क्यूब यानी कि प्लस का 10 प्लस का 4x स्क्वायर यानी कि प्लस का 4 प्लस का 13x यानी कि प्लस 13 एंड माइनस का 6 यानी कि माइनस 6। ठीक, अब उसके बाद यहां क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 लिखा हुआ है। तो अब अपन को क्या करना रहेगा यहाँ पे, पहले तो हमें इसके कोफिशिएंट लिखने, पहले x का कोफिशिएंट लिखना है माइनस का 2, उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म लिखना है यानी कि प्लस का 3। अब एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर है नहीं तो इसको किसी से डिवाइड करेंगे नहीं, सीधी बात। तो इनका डायरेक्टली क्या कर देंगे, साइन चेंज करके यहां लिखेंगे। तो पहला क्या आएगा 2, दूसरा आएगा माइनस का 3। तो पहले इसको यहां उतारो तो ये आएगा 5। अब 5 इंटू 2 क्या हो गया 10, तो 10 आएगा यहां पर नीचे वाली लाइन में। फिर 5 इंटू माइनस का 3 यानी कि माइनस का 15, माइनस 15 आएगा ऊपर वाली लाइन में। फिर माइनस 6 प्लस 10 यानी कि प्लस का 4। अब फिर 4 इंटू 2 क्या हो गया अपना प्लस का 8 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8 इधर आ जाएगा। और फिर 4 इंटू माइनस का 3 क्या हो गया माइनस का 12 हो गया। तो माइनस 12 आ जाएगा यहाँ पे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखना यहाँ पर क्या बन गया 3 बन गया अपना। ठीक, अब उसके बाद 3 इंटू 2 क्या बनेगा अपना प्लस का 6, तो प्लस का 6 आ जाएगा अपना यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर 3 इंटू माइनस का 3 ये हो जाएगा माइनस का 9, तो माइनस का 9 अपना यहां पर आ जाएगा। शायद क्लियर होगा। उसके बाद इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो गया 4 माइनस का 12 यानी कि माइनस का 8, माइनस 8 प्लस 6 यानी कि माइनस का 2, तो माइनस 2 यहां आ गया। फिर 2 इंटू माइनस का 2, सॉरी हाँ 2 माइनस का 2 इंटू 2 यानी कि माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ क्या, और उसके बाद माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 यानी कि प्लस का 6। अब इसके आगे तो कोई मल्टीप्लीकेशन होगा नहीं, तो इस वाली रो को देखेंगे यहां पर सब कुछ ऐड करने पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया 0 और यहाँ माइनस 6 प्लस 6 ये भी आ गया 0। तो अब क्योंकि x की पावर 5 का कोफिशिएंट था तो ये होगा x की पावर 3 का कोफिशिएंट, ये होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये होगा x का कोफिशिएंट, ये होगा कांस्टेंट टर्म। उसके बाद यहां से चालू हो जाएगा अपना रिमाइंडर। आई थिंक यू गॉट दैट। अब हम लोग इसे लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाले फॉर्म में यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में। तो अपना एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो गया अपना एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। अब क्वोशेंट बोलेंगे ये 5x क्यूब ये 4x स्क्वायर, उसी तरह से गाड़ी चलेगी अपनी। तो ये हो गया 5x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 और रिमाइंडर क्या है प्लस का 0। आई थिंक आ गया होगा आप लोगों को समझ में। तो अब आगे बढ़ते हैं, सबने ट्राई भी किया होगा शायद एंड आंसर भी मैच किया होगा आई थिंक। तब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। और ये होमवर्क भी शायद सभी ने कर ही लिया होगा। एक शीट दी थी आपको 35 क्वेश्चन की जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी थी पिछले वाले वीडियो के। अगर ना देखी हो आप लोगों ने तो आप पिछले वाले लेक्चर में जा सकते हैं, एक्सेस कर लीजिएगा उसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पिछले वीडियो का। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव है लेक्चर के कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इंट्रोड्यूस हो अपन, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड सीखे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनमें मॉड्यूलस आ रहा हो वो वाली देखे। उसके बाद फिर जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का रिलेशन देखे और फिर पैराबोला के टर्निंग पॉइंट्स के बारे में अपन बात करें।
तो अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अब यहां से। तो पहला, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, एंड ये हमारी कुछ समथिंग लाइक एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की होती है। और ये जो लिखा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूंगा तो ये होती है अपनी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म की। एंड यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती है कि ए बी और सी तीनों रियल नंबर होने चाहिए, जैसा कि अपन ने यहाँ पर लिख रखा है। ये देखिए इधर लिखा हुआ है ए बी सी ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन लिखी हुई है अपनी, ठीक है। तो पहले तो ये वाला टर्म इज नॉट इक्वल टू 0 और बाकी ये तीनों बिलोंग्स टू रियल नंबर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अभी के लिए तो सिर्फ आप लोग इतना याद कर लीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी है, तो अगर यहां पर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, और इस अपर्चर को बोलते हैं अपन अपवर्ड ओपनिंग। और अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ इस तरह से, और इस अपर्चर को अपन बोलते हैं डाउनवर्ड ओपनिंग। फिलहाल तो आप इतना याद कर लीजिए, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि अपवर्ड ओपनिंग क्यों और डाउनवर्ड ओपनिंग क्यों बनेगा, ठीक है। तो अब जरा सोचिएगा, जब ये फाइनाइट वैल्यूज अटेन करेंगे हमारे x, जब x की वैल्यू कुछ फाइनाइट होगी तो ये हमारा फाइनाइट वैल्यू अटेन करेगा। लेकिन अगर जब x इनफाइनाइट हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो ये हो जाएगा a इंफिनिटी स्क्वायर प्लस b इंफिनिटी प्लस c, और इंफिनिटी स्क्वायर में से बड़ा इंफिनिटी कौन है? इंफिनिटी स्क्वायर वाला। तो जो इंफिनिटी स्क्वायर होगा उसके आगे जो मल्टीप्लाई में है वो डिसाइड करेगा कि ग्राफ किस तरफ जाएगा। अगर इंफिनिटी स्क्वायर में पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई में है तो ग्राफ जाएगा ऊपर की तरफ एकदम, ठीक है। और माइनस इंफिनिटी रखने पे भी माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर भी इंफिनिटी का स्क्वायर होगा, तो यहां से भी ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा है। एंड अगर उसके बगल में एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा इंफिनिटी स्क्वायर के बगल में, तो ये हो जाएगा माइनस का इंफिनिटी स्क्वायर। तो इसीलिए ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है कि बहुत कम, ठीक है। एंड माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर भी क्या होता है? हमारा इंफिनिटी का स्क्वायर। तो यहां पर भी माइनस इंफिनिटी स्क्वायर समथिंग बनेगा, तो इसीलिए ये ग्राफ भी अपना नीचे जा रहा है। तो अभी के लिए तो इतना ही है, लेकिन अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आई तो इस बात को थोड़ी देर के लिए अपने मन में बिठा लो कि ऐसा होता है। बाकी बात अपन को आ जाएगी समझ में, धीरे धीरे करेंगे तो। अब इसमें बोला गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोलास, ठीक है। तो जो अपन ने शेप बनाया था यहाँ पे, जो अपन ने शेप बनाया था उसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसने बोला है कि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा इस वाले एफ में, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है? ए की वैल्यू 1 है, और 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड ओपनिंग, है ना। और अब मैं इसकी बात करूं, यहां पर ए क्या है अपना? ए इक्वल टू माइनस का 5 है, और जो माइनस का 5 होता है ये 0 से छोटा होता है। तो यहां पर पैराबोला कैसा बनेगा? डाउनवर्ड ओपनिंग बनेगा। उसके बाद ये क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। यहां पर ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये यहां लिख देना नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पैराबोला की बात कहां से हो सकती है इसमें? नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो देयरफॉर नो पैराबोला। क्योंकि अपन ने अभी अभी पढ़ा ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो पैरा मतलब तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए अपनी पहली कंडीशन ही ये होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। वही कंडीशन हमारे पीछे वाले में यानी कि इस पार्ट 3 में फुलफिल ही नहीं हुई, तो ये पैराबोला बनेगा ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है। कुल मिलाकर बात ये। अब क्वेश्चन नंबर 4, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 2। तो यहां पर a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू है यहां पर माइनस का 1, ठीक है। तो -1 क्या है, 0 से छोटा, तो ये है अपना डाउनवर्ड ओपनिंग, ठीक। और उसके बाद ये क्या है, √2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 7। अब देखना जरा, ये क्या है अपना a √2 के बराबर है। अब a अपना √2 के बराबर है, तो √2 अपना ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग। शायद समझ में आ गया होगा कि कब अपवर्ड कब ओपनिंग, सॉरी कब कब अपवर्ड कब डाउनवर्ड बनता है। जब a की वैल्यू 0 से बड़ी तो उन केसेस में अपवर्ड, और 0 से छोटी तो उन केसेस में डाउनवर्ड। बात खत्म। अगले की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमें क्या करना होता है कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो पहले तो उसका कोफिशिएंट हमें, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना हमारा, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमें 1 में रिड्यूस करना होता है। और वो कैसे करेंगे, जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, तो हम लोग इस पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ a का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगी अपनी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c अपॉन a इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो गई एक्स स्क्वायर प्लस का b अपॉन ए एक्स प्लस का c अपॉन a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से करना है अपन को। अब इसने बोला है एड b बाई 2a का होल स्क्वायर इन बोथ LHS एंड RHS, ठीक है। और स्टेप 3, अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब चलिए देख लेते हैं आगे कैसे बढ़ना है, एक इलस्ट्रेशन के साथ। तो हमें दिया हुआ है यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 3। तो स्टेप 1 में अपन ने क्या किया था, स्टेप 1 में अपन ने पहले तो इक्वेशन लिखी थी 5x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद दोनों तरफ 5 का डिवाइड करना है अपन को। 5 का डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 में रिड्यूस हो जाएगा, तो ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस का 8 अपॉन 5x प्लस का 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या है, b अपॉन a लिखा हुआ है ये। अब इसने बोला था स्टेप 2 में कि b बाई 2a का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। स्टेप 2 b अपॉन a क्या है अपना यहाँ पर 8 अपॉन 5 है, ठीक है। तो b अपॉन 2a क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 8 बाई 5, यानी कि हो जाएगा 4 अपॉन 5। तो ये जो 4 बाई 5 का स्क्वायर है ये दोनों तरफ ऐड करना है, तो ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस का 8 अपॉन 5x प्लस का 3 बाई 5 प्लस का 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का b बाई ए एक्स प्लस का b बाई 2a का होल स्क्वायर। क्या ये कुछ बन रहा है, हाँ ये बन रहा है x प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अपना, सॉरी x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, तो ये हो गया अपना x प्लस 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 4 बाई 5 का स्क्वायर है इसको मैं खोलने जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 25, और ये जो 3 बाई 5 है ना यहाँ पे उसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 बाई 5, और एलसीएम वगैरह लूंगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 15 अपॉन 25, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 25, ठीक है। और जब मैं ये रूट को वहां उतारूंगा
तो ये हो जाएगा अपना x प्लस 4/5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/25, और अंडर रूट के आगे क्या आता है हमेशा, प्लस माइनस। शायद इतना क्लियर होगा। उसके बाद अपन को क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू माइनस का 4/5 प्लस माइनस का 1/5, ये हो गया। तो पहले जब एक बार मैं माइनस रखूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का 4/5 माइनस का 1/5 यानी कि माइनस का 1, ठीक। और उसके बाद जब मैं एक बार प्लस रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4/5 प्लस का 1/5 यानी कि हो जाएगा माइनस का 3/5। तो यहां से दो सॉल्यूशन क्या आ गए, पहला तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1 और अगली आ गई माइनस का 3/5, ठीक है। तो अपन ने ये स्टेप 2 तक तो पहले ही देख लिया था। अभी जो स्टेप 3 है, इस स्टेप 3 में देखना अपन ने क्या किया है। अगर नहीं समझ में आओ तो एक और बार समझाते देता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का b/ax, और ये लिखा है प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों को मिलाकर, सॉरी इन तीनों को मिलाकर ये हो गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और बाकी बाहर कांस्टेंट टर्म ही कांस्टेंट टर्म रह गए। अब कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाकर सिंप्लीफाई कर लिया, रूट उतारा तो प्लस माइनस के साथ आया, और जब ये x के बगल में जो वैल्यू लिखी है इसको यहां लेके मैंने जब प्लस का माइनस कर दिया तो मेरे को x के दो सॉल्यूशन मिल गए। इजी था ना। अब इजी था तो अपन एक और करते हैं फिर। यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2। एक मैं कर देता हूं, फिर आप वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई करना अगले वाले से, ठीक है। और चाहो तो इसे भी कर सकते हो। तो जिन लोगों ने ट्राई किया बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन जिनने ट्राई नहीं किया वो एक बार देख लीजिए, और जिन लोगों ने ट्राई किया था वो भी एक बार मैच कर लीजिए। पहला स्टेप 1 चल रहा है अपना, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले x स्क्वायर के बगल में क्या है 2, तो इसका मैं सब में डिवाइड दूंगा, तो 2 का यहां भी डिवाइड यहां भी डिवाइड, और ये क्या हो गया अपना x स्क्वायर प्लस का 5/2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टेप 2 हमको इसका आधा करना है 5/2 के बगल वाले का, तो 1/2 इंटू 5/2 क्या हो गया अपना 5/4 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे कि ये 5/4 है ना, इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस का 5/2x प्लस का 1 प्लस का 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको और इसको मर्ज करेंगे, तो मर्ज करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना x प्लस 5/4 का स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर। अब मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं तो ये हो गया मेरा 25/16, ठीक है। और ये 1 को यहां ले जा रहा हूं मैं, तो ये हो गया अपना x प्लस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का 16/16 यानी कि हो गया 9/16, ठीक। अब मैं ये रूट उतारूंगा तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 5/4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9/16, और अंडर रूट क्या आ जाएगा प्लस माइनस, जिसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा अपना प्लस माइनस का 3/4, ठीक। अब 5/4 को वहां ले जाऊंगा तो x की दो वैल्यूज आएगी, x इक्वल टू माइनस का 5/4 प्लस माइनस का 3/4। तो एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला। जब मैं प्लस वाला ले रहा हूं पहले तो ये क्या आएगा माइनस का 5/4 प्लस का 3/4 यानी कि माइनस का 2/4 यानी -1/2, ठीक। और फिर अगली बार लूंगा मैं माइनस वाला, तो जब मैंने माइनस वाला लिया तो ये हो गया माइनस का 5/4
माइनस का 3/4 यानी कि हो गया माइनस का 8/4 यानी कि माइनस का 2। तो इसकी दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 1/2। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन का सही आया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन को क्या करना है, यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ 2x² माइनस का 1, सॉरी 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। प्लीज वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए इसे। हो गया होगा तो चलिए अपन देखते हैं अब। तो अब देखना जरा ये क्या लिखा हुआ है अपना, 2x² माइनस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आगे क्या x² के 2 है ना, तो 2 का डिवाइड सब में कर दे क्या, लो कर दिया। यहां पर भी 2 का डिवाइड, यहां पर भी 2 का डिवाइड, और जब इसे सॉल्व किया तो ये हो गया अपना x² माइनस का x/2 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0। अब ये x के कोफिशिएंट में क्या है, 1/2 है, सही बात है। तो 1/2 का आधा करेंगे अब, तो यानी कि हाफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/4। और ये जो 1/4 है ना, इसका स्क्वायर इधर LHS में और इधर RHS में दोनों साइड जोड़ेंगे अपन। तो ये हो गया x² माइनस का x/2 माइनस का 1/2 प्लस का 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर। ठीक, अब ये और ये तो बन जाएंगे पूरे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और बाकी ये जो माइनस का 1/2 है इसको मैं वहां ले जा रहा हूं। तो ये हो गया अपना x माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 1/4 का होल स्क्वायर खोला 1/16 प्लस का 1/2। जब इसे सॉल्व किया एलसीएम वगैरह लेके तो ये हो गया 1 + 8/16 यानी कि 9/16 हो गया। अब मैं ये रूट उतारने वाला हूं, तो जब रूट उतारूंगा तो ये हो गया x माइनस का 1/4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस का 9/16 यानी कि प्लस माइनस का 3/4। अब ये 1/4 को वहां ले जाऊंगा तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस का 3/4 ऐसा बन गया। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस का लेने वाला हूं, तो जब प्लस का लूंगा तो ये हो गया 1 + 3/4 यानी कि 4/4 यानी कि 1, और जब माइनस का लूंगा तो ये हो गया 1 - 3/4 यानी कि माइनस का 2/4 यानी कि माइनस का 1/2। तो अब इसके दो आंसर आ गए, पहला x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब अगले की तरफ चलें। ये भी आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। चलिए ठीक है, अब मैं बता देता हूं इसे, हो गया होगा आप लोगों का। अब देखना जरा ये क्या लिखा हुआ है, x² माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर x² के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है ना। अगर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली स्टेप 2 से आगे बढ़ सकते हैं। अब स्टेप 2 क्या कह रहा है कि इस x का कोफिशिएंट जो है यानी कि 1 है इसके कोफिशिएंट में, मतलब 1 तो वैसे माइनस का है लेकिन अपन स्क्वायर करेंगे ना इसका आधा करके तो प्लस का ही आएगा, तो इसीलिए 1। तो अब इसका आधा कर दो 1 का, 1/2 आ गया। तो ये क्या आ गया, अब इस 1/2 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दो तो ये क्या हो गया, x² माइनस का x माइनस का 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू
1/2 का स्क्वायर। अब इन दोनों को और इसको कंबाइन करने पे ये आ गया अपना x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4। अब ये मैं -2 को वहां लेके जा रहा हूं, तो ये हो गया अपना x माइनस का 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1/4, यानी कि 8 + 1/4, यानी कि 9/4 हो गया ये। अब ये स्क्वायर वहां जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो कर देते हैं। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9/4, और अंडर रूट के आगे क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, है ना। अब उसके बाद ये क्या हो गया अपना प्लस माइनस का 3/2। अबे 1/2 को वहां ले जाता हूं, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 1 + माइनस का 3/2। एक बार प्लस का लेंगे, 1 + 3/2 क्या हो गया ये 4/2, तो ये हो गया अपना प्लस का 2। और एक बार अपन लेंगे माइनस का, तो ये हो गया 1 माइनस का 3/2, यानी कि माइनस का 2/2, यानी कि हो गया माइनस का 1। बड़ा इजी था ना ये भी। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला भी वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आता हूं, फिर मैं करता हूं। शायद इनफ टाइम ले लिया होगा आप लोगों ने, और हो भी गया होगा आप लोगों का, वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। तो अब चलिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले यहाँ लिखा है x² प्लस का 8x प्लस का 15, इधर ये लिखा हुआ है इक्वल टू 0। अब दोनों, अब x के स्क्वायर के कोफिशिएंट में तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं अपन, स्टेप 2 से आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप 2 क्या कह रहा है, x के कोफिशिएंट का आधा, यानी कि 1/2 इंटू 8, यानी कि आ गया 4। तो 4 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना अपन को, तो ये हो गया अपना x² प्लस का 8x प्लस का 15 प्लस का 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। और ये 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है ना। अब मैं सब ये इसको और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला हूं, किसका, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस का 15, सही बात है, इज इक्वल टू 16। ऐसा हो गया ये। अब 15 को मैं वहां लेके जाऊंगा, तो ये हो गया अपना x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस का 15, यानी कि 1। अबे जो स्क्वायर है इसका मैं रूट करने वाला हूं, तो ये हो गया x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1, यानी कि प्लस माइनस 1। अब मैं 4 को वहां ले जाऊं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस का 1। एक बार माइनस का आएगा और एक बार प्लस का, तो पहले प्लस का ले लेते हैं, -4 + 1, यानी कि आ गया माइनस का 3। अब एक बार माइनस का 4 माइनस का 1, यानी कि आ गया माइनस का 5। तो इसके दो रूट्स आ गए, x इज इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस का 5। आ गए होंगे समझ में। तो अब आगे सॉल्व करते अपन। हाँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। आपको हिंट के लिए मैं आंसर बता देता हूं। आंसर ये है अपना x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आप लोगों ने 10th तक भी पढ़ा होगा, और अभी इसके एप्लीकेशन आने वाले हैं अभी अपने पास। शायद इनफ टाइम ले लिया होगा आप लोगों ने ट्राई करने के लिए। तो अब अपन करते हैं। तो पहला स्टेप, सारी इक्वेशन को ऐसे लिखो,
अब उसके बाद मुझे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में यहाँ पर ए दिख रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, पूरे को ए से डिवाइड करने वाला हूं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अपॉन में ए और यहाँ पर अपॉन में ए। तो अब देखना ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स अपॉन ए प्लस का सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप डन। तो अब अपन किसकी तरफ प्रोसीड करने वाले, स्टेप 2 की तरफ। तो अब स्टेप 2 कह रहा अपना एक्स के कोफिशिएंट का आधा यानी कि 1/2 इंटू बी बाई ए यानी कि b/2a। तो b/2a का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दूं, अब ये कहना चाह रहा है ये। तब ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस का b बाई ए एक्स प्लस का c बाई ए प्लस का b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये b/2a का होल स्क्वायर। सही है। तो अब देखना जरा इसको और इसको, तो मैं कन्वर्ट करने वाला हूं किसमें, परफेक्ट स्क्वायर में। तो मैंने कर दिया, ये क्या हो गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और बाकी ये जो b/2a का स्क्वायर है तो इसे मैं खोलने वाला हूं। अब ये हो गया b²/4a², और बाकी ये c/a है तो c/a को भी मैं वहां ले जाता हूं, तो ये हो गया माइनस का c/a। जब एलसीएम लूंगा ना तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना b² माइनस का 4ac अपॉन 4a²। उसके बाद जब मैं स्क्वायर का रूट बनाऊंगा तो ये हो जाएगा अपने पास x प्लस b/2a का, सॉरी x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac अपॉन 4a²। हो गया ये। तो अब जो बाहर वाला है, सॉरी जो ऊपर वाला है वो तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर दिख नहीं रहा है, तो ऊपर वाला तो रहेगा रूट के अंदर, लेकिन नीचे वाला तो मेरे को दिख रहा है 4a², 2a का परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है ये। तो जब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जब मैं b/2a को वहां ले जाऊंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे। आई थिंक ये आ गया होगा समझ में। और ये बस एक क्वेश्चन ही नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में दिया है। तब चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड अगर ये वाला सॉल्यूशन एक बार समझना आया हो आपको तो एक और बार देख लेना, अच्छे से पॉज करके देखो। एंड उसके अलावा एक चीज और बता दूं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है, बस क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया था मैंने। चले आगे। हाँ, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a और माइनस 2c अपॉन b प्लस माइनस अंडर रूट डी, वेयर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac एंड ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की बात अपन ने पिछले लेक्चर में की थी, लेकिन अपन ने एग्जैक्टली बताया नहीं था कि क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट अपना ये होता है रूट के अंदर वाला d, b² माइनस 4ac। ठीक, अब चलिए अपन देखते हैं। अपन ने जैसा पिछले क्वेश्चन में देखा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये तो देख लिया था अपन ने। लेकिन आप कह रहे हो अब ये दूसरा फॉर्मूला कहां से आ गया, तो अब देख लेते दूसरा फॉर्मूला कहां से आया। अगर मैं ये ऊपर वाला जो लिखा है अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूं, तो रेशनलाइज करने के लिए मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर का। तो क्या करेंगे, किसी भी एक को अपन कर देंगे इसके अपोजिट साइन में कन्वर्ट। जैसे यहां पर प्लस माइनस है तो मैं इसे चेंज करने वाला हूं माइनस प्लस के साइन में, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac।
अब ऐसा करते हैं, ये जो ऊपर वाले हैं ना, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसकी डायरेक्टली आइडेंटिटी होती है अपने पास, ये क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास एक्स इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, और ये नीचे क्या बन गया अपना 2a इंटू माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखना जरा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब मैं इसे डी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, ठीक, क्योंकि अब सारा काम तो डी में ही हो रहा है और बार बार इतना बड़ा टर्म लिख के क्या ही फायदा है ना, तो इसीलिए मैंने इसे लिख दिया डी। ये कुछ ऐसा हो गया। अब देखना बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बच गया, अब ऊपर बच गया अपना 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ डी, ये बचा। अभी यहां पर माइनस प्लस है, प्लस माइनस नहीं है, ठीक है, और यहां पर भी माइनस प्लस है। तो अब देखना जरा, ये 4a और 2a कट गया, क्या बचा 2 बचा, तो अब ये हो गया 2c अपॉन माइनस का b माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ डी। अब यहां से माइनस जब कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 2c अपॉन b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी। तो यहां से दोनों फॉर्मूले अपन ने समझ लिए। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते वो अपन जान लेते हैं, ठीक। तो रूट्स का नेचर बताने के लिए, अगर डी है मतलब डी स्क्वायर रूट के अंदर है तो डी डिफाइन होना चाहिए अपना, ठीक है। तो डी अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो रियल नंबर होने के लिए डी को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर लेस देन हुआ तो ये अंडर रूट डी जो है वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो यानी कि अगर डी अपना लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे इमेजिनरी। लेकिन अगर डी अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स होंगे रियल। और इस बात को और विस्तार से समझ लेते हैं थोड़ी देर बाद। अभी तो अपन बस इतने पे फोकस करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसके रूट्स निकालने हैं। तो पहले के मैं निकाल के दिखा रहा हूं, दूसरे के आप निकाल लेना। यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 25, 4ac यानी कि माइनस का 4 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1। तो ये हो गया अपना 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 24, सही बात है, अपॉन 2। तो ये हो गया अपना 5 प्लस माइनस का 1 अपॉन 2 यानी कि एक प्लस की और एक माइनस की वैल्यू, तो 5 प्लस 1/2 यानी कि ये हो गया 6/2 यानी ये हो गया 3, और ये हो गया 5 माइनस 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। लेकिन यहां पर अरे एक मिनट, माइनस रह गया यहाँ पे, इधर तो लगाया था लेकिन देख नहीं पाए थे, तो ये आएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस। तो जब प्लस का आएगा ना तो करेक्शन है एक, पहला एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो माइनस का होगा तो माइनस का 5 माइनस 1/2 यानी कि माइनस 6/2 यानी कि माइनस का 3, और जब एक बार प्लस का होगा तो माइनस का 5 प्लस 1/2 यानी कि माइनस का 4/2 यानी कि माइनस का 2, ये हो जाएगा। अब जैसे मैंने पहला निकाला वैसे आप वीडियो को पॉज करके दूसरा निकाल लो। आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब चलिए मैं बताता हूं कैसे होगा।
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू माइनस का 5 इंटू 9। सही बात है क्या? अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू माइनस का 5। सही है। तो अब देखना जरा, ये क्या हो जाएगा अपना, 5 इंटू 9 हो जाएगा 45, 45 इंटू 4 हो जाएगा अपना 180, और 180 प्लस 1 हो जाएगा अपना 181। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 181 अपॉन 2 इंटू माइनस 5 यानी कि माइनस का 10। इसे माइनस 10 लिख देता हूं नीचे। तो अब ये हो गया माइनस 10 यानी कि ये हो गया 1 प्लस माइनस का अंडर रूट 181 अपॉन 10, ऐसा हो गया। ठीक है। तो अब 181 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं, तो इसीलिए अपन इसे यहां पर ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा करना चाहो तो एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में। जब प्लस में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 181/10, और जब माइनस में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का अंडर रूट 181/10। ये 8 थोड़ा अच्छे से बना देता हूं मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं चाहता हूं ये आप खुद निकालिए। जरा फोकस डाइवर्ट होता है, मैं चेक करता हूं। होप आप लोगों ने कर लिया होगा ट्राई इसको वीडियो पॉज करके। अब हमारी बारी है, हम करते हैं। तो यहाँ पर देखना x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस का b यानी कि -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 9 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1। ठीक है। सही बात है क्या? अब देखना ये अपना क्या आएगा, ये आएगा अपना माइनस का 6 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 36 माइनस का 36 अपॉन 2। तो अब यहां से आया अपना आंसर माइनस का 6 प्लस माइनस का 0/2 यानी कि ये आ गया अपना -3, सॉरी -3 क्यों, -6, ये आ गया अपना -6 प्लस 0/2 और आ गया माइनस का 6 माइनस 0/2 यानी कि -3, और यहां से भी आ गया माइनस का 3। तो यानी कि इसके दोनों रूट बराबर होंगे, -3 और -3। ठीक। अब उसी तरह से चौथा वाला भी शायद आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो चौथा मैं बताता हूं आपको। ये हो गया अपना x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस का माइनस ऑफ -1 यानी कि यह माइनस है तो प्लस का 1। ठीक है। 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। फिर माइनस का 4ac यानी कि 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 2 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1। सही है। तो अब देखना जरा, ये हो गया x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 अपॉन 2। तो ये हो गया 1 प्लस माइनस का √9 अपॉन 2। अब √9 कितना होता है अपना, 3 के बराबर होता है। √9 होता अपना 3 के बराबर। तो अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो एक बार प्लस और एक बार माइनस का लेके करूंगा, तो ये हो गया अपना 1 प्लस 3/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2, और एक बार माइनस के साथ तो 1 माइनस का 3/2 यानी कि माइनस का 2/2 यानी कि माइनस का 1। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये भी आपको ही करना है। ये फोकस क्यों हिल रहा है इतना, समझ नहीं आ रहा है। अभी सेट है, तो आप लोग कर लीजिए, इसको पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर मैं तो हूं ही बताने के लिए।
आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये। तो फिर पहले तो x इक्वल टू माइनस बी, यानी कि b अपना 4 है तो माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या हो गया अपना 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस का 4ac यानी कि 4 इंटू 7 इंटू √2 अपॉन 2√2। तो अब देखना क्या आएगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस का 28√2 अपॉन 2√2। ठीक है, और जब इसे और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर है, रूट के अंदर नेगेटिव है, तो इसका मतलब नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब इस चीज को आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने अभी तक क्या निकाला है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाला, तो इसका मतलब ये होता ही नहीं है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अभी तक आपको पढ़ाया नहीं गया, पूरी रियल नंबर लाइन पढ़ा दी गई, तो इसका मतलब ये कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर होता ही नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अभी आप पढ़ने वाले हैं इसको 11th क्लास में ही, लेकिन अभी नहीं आएगा ये। तो अभी के लिए तो आप बस इतना ही छोड़ दीजिए, इनफ है। अब हाँ, यहां पर है नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स अपन ने पहले भी देखा था, बीच वाले फैक्टर को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर बीच वाले नंबर का आधा करके उसका स्क्वायर, और जो दो साइड के नंबर हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई छोटा होना चाहिए, वो जो बीच वाले के साथ अपन ने जो भी ऑपरेशन किया था उससे। ठीक, लेकिन यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स अपन अलग तरीके से देखेंगे, जो कि स्टैंडर्ड तरीका है। वो जो पहला वाला था वो तो मेरा सोचा हुआ और मेरा बनाया हुआ था, लेकिन ये वाला जो है वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये कहता है कि if d is greater than 0 then the roots are real and distinct। अगर d अपना greater than 0 हो तो रूट्स अपने रियल होंगे। रियल मतलब असली और अलग अलग, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, समझ गए? अब आइए देखते हैं, यहां पर देखो अंदर का d क्या बन रहा था, यहां पर 1 बन रहा था, तो यहां पर रूट्स कैसे थे, असली थे, यानी कि -3 और -2, और अलग अलग भी थे एज वेल। ठीक है, एंड अगर यहां पर देखें तो यहां पर भी देखना d अपना क्या था, ग्रेटर देन 0, तो यहां पे भी रूट्स असली थे और अलग अलग थे। ठीक, और तो कुछ नहीं, चलो अपन वापस चलते हैं। और अगला, इफ d इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स अपने रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, अब इस चीज को जरा इस एग्जांपल से समझना। ये अपन ने किया था, यहां पर d क्या आ गया था, 0 आ गया था। अब 0 आ गया था तो माइनस का 6 प्लस माइनस 0/2 ये बन गया था अपना, यानी कि जो अपना माइनस का b है उसमें से कुछ प्लस माइनस हो ही नहीं रहा है और वैल्यूज रिपीट होने लग रही है। क्यों? क्योंकि दोनों बार या तो 0 प्लस हुआ है या फिर 0 माइनस हुआ है, और 0 का प्लस माइनस होना कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता है, सीधी बात। ठीक है, तो इसीलिए जब हमारा d इज इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में यहां पर कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, ये माइनस b में से। ठीक है, और प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि रूट्स हमारे सेम रहेंगे दोनों केसेस में, यानी कि रियल एंड इक्वल। ठीक, अगला केस, इफ d इज लेसर देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। तो अभी तो आप इमेजिनरी समझ लीजिए कि यहां पर d अपना आया लेसर देन 0। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स है। और डिस्टिंक्ट कैसे है वो अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अभी के लिए तो बस आप याद कर लीजिए कि इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट आते हैं, या फिर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट भी याद नहीं कर सकते तो इमेजिनरी याद तो कर ही सकते हैं अपन, क्योंकि रूट के अंदर का नेगेटिव नंबर जो होता है वो अपन डिफाइन कर ही नहीं सकते। बस बात खत्म। अब अपन को जो क्वेश्चंस अपन ने पहले किए उन्हीं का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और नेचर ऑफ रूट्स को बताना है, तो इतना तो अपन कर ही सकते हैं, तो करिए।
वीडियो को पॉज करने की भी जरूरत नहीं है, पेज पलट लीजिए बस, ठीक है। तो पेज पलट के देखते हैं क्या किया अपन ने। यहां पर डी की वैल्यू निकाली अपन ने 25 माइनस 24 यानी कि 1, ठीक है। तो अपन इसे यहां लिख देते हैं कि डी इक्वल टू 1। अब डी इक्वल टू 1 है तो 1 अपना ग्रेटर देन 0 है, तो इससे क्या पता चलता है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे अपने। सही बात है क्या? और उसी तरह से अब मैं ना कहते क्वेश्चन नंबर 2 का देखूं तो इसका डी अपना 181 आया है, तो 181 आ गया है। तो अब यहां पर देखना जरा, डी इज इक्वल टू 181, तो 181 इज ग्रेटर देन 0, तो इसके रूट्स भी क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। सही है क्या? और अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 का डी क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 3 का जो डी है वो 0 है, क्वेश्चन नंबर 4 का 9 है, ठीक है। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का डी 0, क्वेश्चन नंबर 4 का डी है 9। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी 0 है तो इसके रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। और क्वेश्चन नंबर 4 का डी 9 है, तो अपना 9 क्या है? 9 इज ग्रेटर देन 0, तो इससे क्या पता चलता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जहां तक मुझे याद है कि डी इज इक्वल टू आया था अपना, ओ सॉरी, डी इक्वल टू आया था 16 माइनस का 28 रूट 2, 16 माइनस का 28 रूट 2 ये आ गया था। तो अब डी हमारा यहां पर 16 माइनस 28 रूट 2 आ गया था, तो ये नेगेटिव नंबर है ना। अब 16 माइनस का 28 रूट 2 इज लेसर देन 0, तो इससे क्या पता चलता है? इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। बस इतना याद कर लीजिए अभी, मतलब इतना समझ लीजिए। इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट का कह रहा हूं मैं, अगर डिस्टिंक्ट नहीं समझ में आ रहा तो केवल इमेजिनरी समझ लीजिए बस। अब उसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले कंसेप्ट की तरफ, जो कि है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अगर किसी हम पॉलिनोमियल को फैक्टर करते हैं तो फैक्टराइज करके उसकी कुछ ऐसी दशा कर देते हैं, जैसे अपन ने अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फैक्टराइज किया तो अपन इसकी कुछ ऐसी दशा कर सकते कि इंटू एक्स माइनस का अल्फा इंटू एक्स माइनस का बीटा, ठीक है। ये हम हर बार करते हैं। और अगर हम इसके जीरोस निकालने की बात करें, अगर सपोज ये 0 हो जाए, ठीक है, तो यानी कि यहां से दो वैल्यूज आएगी। पहली तो x इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी अल्फा इक्वल टू एक्स नहीं, पहली क्या आएगी? x इज इक्वल टू अल्फा, एंड दूसरी आएगी x इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। तब जरा देखना, लेकिन अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दो ब्रैकेट्स को जो यहां लिखे हैं, तो जरा देखना क्या होगा। ये हो जाएगा अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसकी तो डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। सही बात है क्या? अब सही बात है तो आगे भी देख लीजिए अब उसी तरह से। अब मैं अगर k का मल्टीप्लाई पूरे में कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का बी टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, सॉरी बी नहीं, के माइनस का के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का के अल्फा बीटा। सही बात है। अगर मैं अब इन दोनों पॉलिनोमियल को कंपेयर करूं तो कंपेयर करने पे क्या पता चलेगा? ए एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर यानी कि ए बराबर के। पहले तो ये पता चल गया। उसके बाद अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर करेंगे तो इससे क्या पता चल गया?
अपन को पता चल गया माइनस का k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। तो इससे ये पता चल गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन के। अब क्योंकि k बराबर a था तो k की जगह a रख देता हूं, तो यहां पर ये हो गया माइनस का b अपॉन ए। उसी तरह से दोनों के कांस्टेंट टर्म भी बराबर होंगे, तो ये क्या हो गया c इज इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा क्या हो गया c अपॉन के। और क्योंकि अब k अपना a के बराबर था तो k की जगह a रख दूंगा, तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा c अपॉन ए। और ये अल्फा बीटा सॉरी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये होता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिलहाल तो इसको याद कर लीजिए और अपन आगे बढ़ते हैं। और ये वाला डेरिवेशन आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बहुत आराम से लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ही टाइम है अपने पास। आई थिंक लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो अपन चलते हैं आगे। तो ये जो मेरे को समझाना था वो मैंने यहाँ समझा दिया। मतलब समझाने के लिए तो वैसे मैं ये स्लाइड लेके आया था, लेकिन अब सारा काम वही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन को ये दो चीजें तो पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अपन को इन दोनों का यूज करके बाकी सारी चीजें निकाल ली हैं। ठीक है, जैसे कि मॉड अल्फा माइनस बीटा, तो अपन के पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अब इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करके अपन को ये निकालना है। ठीक है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कैसे और अल्फा माइनस बीटा का मॉड कैसे ऑब्टेन करें, ये सबसे बड़ी समस्या है अपनी। ठीक है, तो अब देखना कैसे ऑब्टेन करने वाले अपन। मैं पहले अगर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सही बात है क्या? अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है अपना, एक फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा बीटा सॉरी प्लस का 2 अल्फा बीटा। ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा तो मेरे को अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। यहां से देखना, अब यहां पर मैंने फॉर्मूला लगाया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, और ये 2 अल्फा बीटा ये वाला अलग से था, ये क्या हो गया अपना बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया अपना 4 अल्फा बीटा। तो अब देखना जरा, ये हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और अगर अल्फा बीटा की वैल्यू रख दूं तो वो होती है सी अपॉन ए, तो माइनस का 4c अपॉन ए। अब इसे सॉल्व किया तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ए स्क्वायर। अब ये रूट उतार दूंगा तो ये हो जाएगा अपना अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और जो बाहर ए स्क्वायर था ना नीचे की साइड वो ए बन जाएगा बाहर आकर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा आप कि ये तो अपन ने लिख लिया, लेकिन अपन को बोला गया मॉड अल्फा बीटा। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद कर लीजिए कि मॉड होता है हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस करेंगे। ठीक है, या फिर दोनों नंबर को आपस में माइनस कर दो, नेगेटिव आ गया तो भी पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। सही बात है, तो यहां पर क्या दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिख रहे हैं अभी तो इसीलिए मैं प्लस माइनस को हटा देता हूं और बाहर मॉड अगर इंप्लीमेंट करूं तो ये हो गया मॉड ऑफ अल्फा माइनस का बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं जो नाम है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी, तो इसे मैं लिख दूंगा अंडर रूट डी अपॉन ए। सही बात है क्या?
तो हो गया डी अपॉन ए। अब देखना उसी तरह से अपन अब अगले वाले की तरफ जाएंगे। ये मैं मिटा रहा हूं। और अगर नोट ना किया हो तो प्लीज, मैं मिटा चुका हूँ, मेरे को लेट रियलाइज हुआ। अगर आपने नोट ना किया हो तो थोड़ा प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना पीछे रिवाइंड करने के बाद। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं क्या, डायरेक्ट आइडेंटिटी से। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है अपना, सॉरी अल्फा प्लस बीटा क्या था अपना, माइनस का बी बाई ए, तो ये हो गया माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा यानी कि माइनस का 2 सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये हो गया अपना बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2 सी अपॉन ए। जब इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो गया अपना बी स्क्वायर माइनस का 2 ए सी अपॉन ए स्क्वायर। ये भी बड़े आराम से बन गया। अभी तो सब इजी इजी चल रहा है ना। तब चलिए अपन आगे चलते हैं अब। अब अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो चलिए ये तो अभी मैं करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखना क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो पहले तो अपन को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कर ले। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, यहां पर -8 बन रहा है, तो -8 बनाने का मेरे पास एक ही तरीका है, माइनस का 4 और प्लस का 2। ठीक है, तो ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। जब इसे सॉल्व करूंगा तो x कॉमन ले लेता हूं पहले मैं, यहाँ आ गया x माइनस का 4, यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, ये हो गया x माइनस का 4। अब दोनों में से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो हो रहा है x माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब फैक्टराइजेशन मेथड से जीरो निकाल लेते हैं, तो फैक्टराइजेशन तो हो गया, तो अब जीरो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। ठीक है, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस का 2। इतना हो गया। अब जरा देखना यहां पर अपन क्या करने वाले हैं, स्टेप 2, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, हो गया ये। तो अब अपन को क्या करना है, इसके जीरोस और इसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे, सॉरी ये 2 नहीं है, शायद माइनस का 2 है यहाँ पे, हाँ सही सोचा था मैंने, माइनस का 2 है इधर। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 4 माइनस का 2 यानी कि 2। ठीक है, और फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए निकाला था अपन ने, तो यहां से माइनस का बी अपॉन ए निकाल लो। ठीक है, तो अब देखना जरा, माइनस का बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस का, यहां पर बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस का 2 अपॉन 1, यानी कि ये प्लस का 2 आ गया। तो इससे क्या पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अब उसके बाद अगला रिलेशन अल्फा इंटू बीटा, वो वेरीफाई करना अपन को। तो ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस का 2, यानी कि -8 आ गया अपना। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या निकाला था अपन ने, सी अपॉन ए। तो यहां पर देखना सी क्या है, सी है -8, तो सी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस का 8, और ए तो अपना 1 ही है, तो ये आ गया माइनस का 8। सही बात है, तो यहां से क्या वेरीफाई हो गया कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। होपफुली आ गया होगा समझ में। तो
मैं चाहता हूं कि अगला क्वेश्चन आप लोग करें, वीडियो को पॉज करके ट्राई। अब चलिए, शायद हो गया होगा आप लोगों का, तो मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना है इसमें। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस का 3 माइनस 7x। तो पहले तो ये ऑर्डर में ही नहीं है, तो पहले से क्या करेंगे, ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये हो गया अपना एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है, तो अब साइड वाले दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा अपना -18, और इन दोनों को ऐसे तोड़ना है कि -18 आ जाए अपना, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। तो ये आ गया अपना 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। तो अब मैं यहां से क्या कॉमन ले रहा हूं, 3x कॉमन ले रहा हूं मैं। तो यहां से मैंने 3x कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया अपना, ये आ गया मेरा 2x माइनस का 3। उधर आ गया अपना कितना, 2x माइनस का 3। ठीक, और अब मैं यहां से कुछ कॉमन लेने का ट्राई कर रहा हूं, तो देखा कुछ नहीं आ रहा, तो 1 लगा के आगे ब्रैकेट बंद कर दो ये पूरा। ठीक है, तो अब यार इन दोनों में से 2x माइनस 3 कॉमन है, तो मैं 2x माइनस 3 कॉमन ले रहा हूं। ये ले लिया मैंने 2x माइनस का 3 कॉमन, और ये हो गया यहां पर, यहां से 3x यहां से 1, तो ये हो गया 3x प्लस 1। अब फैक्टराइजेशन तो हो गया है, अब अपन को जीरोस निकालने हैं। तो पहला, आइदर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। ठीक है, तो यहां पर मान लेते अपन, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/3। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया अपना, 3/2 माइनस का 1/3। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 9 माइनस का 2/6, यानी कि 7/6। ठीक, और फिर माइनस का b/a निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का b/a इज इक्वल टू माइनस का, अब b क्या है यहाँ पर, -7, तो ये हो गया -7/6। a है अपना 6, तो ये हो गया 7/6। तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया अपना, यहां पर आ गया अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू 7/6। उसके बाद अपन निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 3/2 इंटू माइनस का 1/3। तो मैंने 3 से 3 काट दिया, ये क्या आ गया, माइनस का 1/2, ये आ गया। और अब c/a निकालेंगे यहां पर, तो c/a क्या आएगा, c/a इज इक्वल टू, c क्या है यहां पर, माइनस का 3, और a क्या है अपन का, प्लस का 6। तो ये हो गया माइनस का 3/6, यानी कि माइनस का 1/2। तो इन दोनों को कंपेयर करने पे क्या वेरीफाई हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। शायद आ गया होगा ये समझ में आप लोगों को। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड सेम तरीके से देखते क्या होने वाला उसमें। इसमें भी वही करना है क्या, हाँ, इसमें भी आपको वही सेम चीज करनी है कि पहले तो जीरोस निकालना है बाई फैक्टराइजेशन, एंड उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से करिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। तो चलिए ठीक है, माइट भी आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो अब अपन आपको बताते हैं कि ये कैसे होने वाला है। ठीक है, तो पहले तो फैक्टराइज कर लीजिए। तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, माइनस का 12, और इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आए। तो पहला टुकड़ा क्या होगा 6, दूसरा होगा माइनस का 2। तो ये हो गया अपना एफ एक्स इज इक्वल टू 3x²
प्लस का 6x और अगला हो गया माइनस का 2x माइनस का 4। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 3x कॉमन, 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x प्लस 2। यहाँ पर मैं माइनस का 2 कॉमन लूंगा तो ये हो गया x प्लस 2। ठीक है, अब दोनों में से x प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने ले लिया, तो ये क्या आ गया यहां से 3x और यहां से माइनस का 2। तो फैक्टराइजेशन तो हो गया है 3x माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो अब अगला स्टेप या तो ये ब्रैकेट जीरो हो जाए यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाए। ठीक है, और 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू जीरो यानी कि x की वैल्यू 2/3 आ जाए। सही बात है क्या? तो अब देखना अल्फा की वैल्यू मान लेते अपन माइनस का 2 एंड बीटा मान लेते अपन 2/3। ठीक है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा करो। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा माइनस का 2 प्लस का 2/3, तो ये आ गया अपना माइनस का 4/3। ठीक है, और माइनस का बी अपॉन ए निकालेंगे तो माइनस का बी अपॉन ए इज इक्वल टू, तो अब देखना जरा माइनस का बी क्या था, ये क्या लिखा हुआ है 4, बी क्या है अपना 4 है तो माइनस बी क्या हो गया माइनस का 4 और ए क्या अपना 3 है तो ए क्या हो गया 3, तो ये हो गया माइनस का 4/3। अब इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करने पे अपन के पास आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। उसके बाद अगला अपन को अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 2 इंटू, सॉरी पहले अल्फा इंटू बीटा लिख देता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये रे सर, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी माइनस का 2 इंटू 2/3 यानी कि हो गया माइनस का 4/3। ठीक है, और अगर मैं यहां से सी अपॉन ए निकालने की भी कोशिश करूं तो देखना यहां पर मेरा सी क्या आ गया, ये रहा सी मेरा क्या है माइनस का 4 आ गया, तो ये माइनस का 4 और अपॉन ए क्या है ए, ये रहा यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया, तो माइनस का 4/3। और अब इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करूंगा, एक तो इन्हें कहते ये जो लिखा है इसको और एक इसको, मतलब ये और ये, तो क्या आ गया अपना, ये आ गया अपना अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ये क्या दोनों वेरीफाई हो गए हैं? बिल्कुल हाँ, तो आगे चलते अपन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये लिखा हुआ है, देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स इज, तो मतलब अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसके रेसिप्रोकल का सम निकालना है। तो अब पहला मेथड कहता है इसका मेथड 1, मेथड 1। ठीक है, सॉल्व फॉर रूट। ठीक है, और अज्यूम फर्स्ट अल्फा, अज्यूम फर्स्ट वन अल्फा, अरे सॉरी ये एंड अल्फा एंड अनदर वन बीटा। ठीक है, और फिर फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। लेकिन ये मेथड मेरी नजर में तो यूजलेस है क्योंकि मेरे पास तो इससे बढ़िया है। ठीक है, तो मेथड 2, मेथड 2 देखिएगा 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा, दोनों का एलसीएम लूंगा तो ये क्या बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। ऊपर क्या लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स, नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स होता है अपना माइनस का बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए। जब दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा माइनस का बी बाई ए इंटू ए बाई सी, यानी कि हो जाएगा माइनस का बी अपॉन सी। तो यहां पर अपन को डायरेक्टली क्या निकाल लेना है माइनस का बी अपॉन सी। तो यहां पर बी क्या है बी है अपना 8। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 8 ऊपर और सी क्या है अपना 5 है। ठीक है, तो ये नीचे हो गया 5, तो अपना क्या आ गया 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा इज इक्वल टू माइनस का 8/5 निकल आया। एंड दूसरा मेथड तो बढ़िया था, जबरदस्त था। ऐसे ही करना अपन को अब जहां जहां ये देखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये MCQ बेस्ड है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे ट्राई करिए, फिर मेरे को बताइए क्या आया आपका आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका सही आया या गलत आया। चलिए ठीक है, टाइम अप हो गया है। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने से। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि पहले तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा सॉल्व करने वाला हूँ। तो ये क्या हो गया, 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस का अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा क्या होता है, C/A, सही बात है। और अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा या माइनस का B/A होता है। तो ये हो गया माइनस का B/A इंटू A/C। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का B/C। और अल्फा बीटा क्या होता है, C/A। ठीक, तो ये आंसर अपना डायरेक्टली आ जाएगा माइनस का B/C माइनस का C/A। तो माइनस का B क्या हो गया अपना, माइनस का 6 अपॉन C क्या है अपना प्लस का 1, फिर माइनस का C क्या है अपना 1, और फिर A क्या है 1। तो ये हो गया -6 माइनस का 1, ये हो गया अपना माइनस का 7। माइनस का 7 ऑप्शन में है नहीं है, तो एक ऑप्शन बना लो, ई ऑप्शन, ये लिख लो माइनस का 7 और इसे सही मार दो, बस खत्म। अरे क्या हो रहा है ये, हाँ ठीक है, आगे चले क्या। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, आप ट्राई कर सकते हैं इसे, मजा आ जाएगा आपको लिटरली। तो अब जरा देखिएगा इसमें क्या लिखा है। इफ द जीरोस ऑफ जी एक्स आर, सॉरी जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी। ठीक है, अरे पूरा नहीं लिखा, यहां पर लिख लेना आर इन द रेशियो ऑफ पी इज टू क्यू। ठीक है, पी रेशियो क्यू के रेशियो में है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, ये प्रूफ करना है जो ऊपर लिखा है। ठीक है, तब चलिए करते हैं अपन। तब जरा देखना, पहला जीरो क्या है, अल्फा, फर्स्ट जीरो अल्फा, सेकंड जीरो बीटा, ये हो गया। तो अब ये क्या कह रहा है, अल्फा रेशियो बीटा इज इक्वल टू पी रेशियो क्यू, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो अब यहां से देखना, क्योंकि यहां पर पी और क्यू है, अल्फा और बीटा नहीं है, तो मेरे को अंदर का सिंप्लीफाई करना है। तो मैं अंदर वाले को अल्फा बीटा के टर्म्स में लाना चाहता हूं। ठीक है, और बड़ी आराम से ले आऊंगा। पी अपॉन क्यू क्या था, अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, तो फिर क्यू अपॉन पी क्या हो जाएगा, उसी तरह से बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। तो रख देते हैं पहले अंडर रूट पी अपॉन क्यू की वैल्यू अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा, उसी तरह से अंडर रूट क्यू अपॉन पी की वैल्यू अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा। ठीक, और उसके बाद ये जो अंडर रूट में बी वाई ये लिखा है ये अलग, अब अपन को ये सॉल्व करना है। ठीक, तो अब जरा देखना, पहले एलसीएम लूं, तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा ऊपर रूट अल्फा का स्क्वायर प्लस का रूट बीटा का स्क्वायर अपॉन रूट अल्फा बीटा, और ये हो गया प्लस का रूट ऑफ बी अपॉन ए। अब ऊपर बन गया अपना अल्फा प्लस बीटा, नीचे बन गया रूट अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहां देखना, यहां बन गया अल्फा प्लस का बीटा, ये हो गया रूट अल्फा बीटा। ठीक है, और ये हो गया रूट ऑफ बी बाई ए। अब इसकी वैल्यू रख दो। अब यहां से देखना जरा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, प्लस का बी अपॉन ए। सही बात है क्या,
तो अब यहां पर ऐसा हो गया, माइनस का बी अपॉन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी अपॉन ए प्लस का रूट बी अपॉन ए। तब देखना ये स्क्वायर मतलब ये ऊपर नीचे वाला स्क्वायर रूट लिखा है, ऊपर स्क्वायर लिखा है, तो कट कर देंगे तो एक रूट बच जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा अंडर रूट ऑफ बी अपॉन ए। तो ये बन गया अपना माइनस का रूट बी अपॉन ए प्लस का रूट बी अपॉन ए। अब इससे ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत बढ़िया सवाल था ये। तो ऐसे ही बढ़िया सवाल के साथ अपन आगे बढ़ते हैं एक कदम और। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का दूसरा पार्ट, फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल फॉर्मूला। तब ये क्या कहता है कि अगर हमें जीरोस गिवन हो किसी भी पॉलिनोमियल के, तो हमको क्या करना है कि पॉलिनोमियल बनाना है। और पॉलिनोमियल कैसे बनेगा अपना, पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस प्लस का प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वन मोर टाइम, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जहां पर अगर के वेरी होगा, के वेरी होगा तो पॉलिनोमियल भी बदल जाएगा। बहुत सिंपल है, के वेरी होगा तो पॉलिनोमियल भी बदल जाएगा। अब अपन को आगे चलना चाहिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या लिखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोस आर 8/3 एंड 4/3। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, 8/3, ठीक है। एस है अपना 8/3, प्रोडक्ट क्या है 4/3। तो पॉलिनोमियल निकाल ले क्या अपन, अभी फॉर्मूला अपन ने देखा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है, कुछ नहीं करना। तो पी एक्स क्या हो गया अपना, पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरो यानी कि माइनस का 8/3x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस का 4/3 ब्रैकेट बंद। अब अंदर वाले का एलसीएम लूंगा, वैसे तो चाहो तो ये भी आंसर मान सकते हो, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते, मजा आ जाएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो एलसीएम ले लिया तो ये क्या आ गया, पी एक्स इज इक्वल टू के, ये हो गया अपना अपॉन 3 बाहर 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4, ये बन गया। अब k/3 को एक नया कांस्टेंट मान लो, ये हो गया px बराबर k1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4। बड़े आराम से बन गया, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। और इसमें के होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर के चेंज हो जाएगा ना तो पॉलिनोमियल ही बदल जाएगा। जैसे k1 की वैल्यू अगर 1 हो गई तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 4, ठीक है। और अगर k2 की k1 की वैल्यू 2 हो गई तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 8, ठीक है। अभी सुनने में तो लग रहा होगा कि मतलब अलग अलग है, ठीक है, और अलग अलग है भी। कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालू तो देखना क्या आ रहा है, 3 माइनस का 8 यानी कि माइनस का 5 प्लस 4 यानी कि माइनस का 1, ठीक है। और अगर k की वैल्यू 2 रख के -1 डालू तो ये क्या आएगा अपना माइनस का 2 आ जाएगा। और अगर k की वैल्यू 1 रहेगी तो क्या आएगा अपना प्लस माइनस का 1 आएगा। तो इसीलिए जब मैंने कहते k अपना चेंज हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही चेंज हो जा रही है। सही बात है क्या? तो इसीलिए k का होना जरूरी है, कुल मिलाकर बात ये। तो अपन आगे बढ़ते हैं अब। डिटरमाइन द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 3 + √2 एंड 3 - √2। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए, एक बार सम अलग से लिखिए, प्रोडक्ट अलग से लिखिए, फिर फॉर्मूला डायरेक्ट लगा ही सकते हैं आप लोग। तो आई थिंक कर लिया होगा आप लोगों ने ट्राई। तो अब मेरी बारी है, मैं निकाल लेता हूं इसे। अल्फा प्लस बीटा
यानी कि 3 + √2 इंटू सॉरी प्लस का 3 माइनस का √2, √2 गया तो ये क्या हो गया 3 + 3 यानी कि 6 हो गया ये। ठीक है, उसके बाद फिर अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया ये अपना 3 + √2 इंटू 3 माइनस का √2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 9 माइनस का 2 यानी कि 7। सही बात है क्या? अब उसके बाद अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है, पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का सम इंटू एक्स यानी कि 6x प्लस का प्रोडक्ट यानी कि 1 मिनट, या क्या सही आया? मेरे को सब बराबर लग रहा है। ठीक है, प्लस का 7, क्या पॉलिनोमियल बन गया अपना? चाहूं तो मैं ब्रैकेट ठीक कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ब्रैकेट, है ना? तो अपना पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 6x + 7। क्या सभी का सही आया है? हाँ आया होगा शायद, तो आगे बढ़े क्या? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ है, देन द पॉलिनोमियल हैविंग 1/अल्फा एंड 1/बीटा एज इट्स जीरोस आर। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आई थिंक सब लोगों ने कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके ट्राई। तो अब देखना, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, और कैसे है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो अपन को यहां पर पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये माइनस का b/a होता है, तो यानी कि यहाँ पर माइनस का p/1 हो गया यानी कि माइनस का p हो गया। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा अपना c/a यानी कि q/1 इज इक्वल टू q हो गया ये। तो अब अपन को सम ऑफ रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स क्या है दूसरे वाले पॉलिनोमियल के लिए 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा, है ना? अब चाहे तो मैं इसे एलसीएम ले लूं, तो ये क्या हो गया बीटा प्लस का अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा क्या हो गया माइनस का पी, और बीटा अल्फा क्या हो गया क्यू हो गया। तो दूसरे वाले पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ रूट्स तो हो गया माइनस का पी अपॉन क्यू, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया ये 1/अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू क्या थी अपनी q, तो ये हो गया 1/q। ठीक है, अब यहां पर पॉलिनोमियल फॉर्मूला लगा दे तो देखना px की क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो px की वैल्यू आएगी अपनी px इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स यानी कि प्लस का p/q(x), फिर प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि 1/q, और यहां पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं एलसीएम लूं अगर, तो ये हो जाएगा अपना पी के इज इक्वल टू k/q टाइम्स ऑफ q(x² प्लस का px प्लस का 1, ये हो गया। तो अब देखना अगर मैं k की वैल्यू q के बराबर रख दूं, k इज इक्वल टू q, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो px की वैल्यू क्या आ जाएगी q(x² प्लस का px प्लस का 1। ये भी बहुत स्मूथली हो गया। तब चलिए आगे बढ़ते अपन। नाइस, मतलब खत्म ही हो गया ये तो ठीक है, आज के लिए जितना भी था काफी ज्यादा हो गया है। एंड आप लोगों का होमवर्क वही है कि क्लास वर्क रिपीट करके लाना, थ्योरी रिवाइज करना, और जो होमवर्क की शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी वो भी आपको करके लानी है। बाकी अपन ने ना कहते बात तो थोड़ी ज्यादा करी थी कि मतलब ना कहते इस लेक्चर में ना कहते क्या क्या होगा उसके बारे में तो बहुत ज्यादा था, मतलब देखने में तो बहुत लग रहा था। तो एक बार मैं देख लेता हूँ ना कहते क्या क्या रह गया है, और जो जो रह गया वो तो अगले लेक्चर में कवर होगा ही होगा।
देखना ये यहाँ पर पहला तो ये रह गया है और ये रह गया है, तो ये जो दूसरा वाला है, सॉरी मतलब मैंने कहते जो पहला वाला है, पहला वाला आप लोगों के लिए नया हो सकता है, और दूसरा वाला भी अगर आप लोगों ने फाउंडेशनल कोर्स नहीं किया है कोई भी कभी भी, तो है ना कहते अपन ये अगले लेक्चर पे देखेंगे। और बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था तो इसीलिए मतलब मैंने जो भी हुआ शायद अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि अगर ये दोनों होते ना तो मतलब आराम से वीडियो तुम्हारा ना कहते 2 से ढाई घंटे का हो जाता। तो अच्छा हुआ ये नहीं है, मतलब 1.5 घंटा काफ़ी है आज। एंड आप लोग होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहिए, बाकी तो मेरी गारंटी है कि आप लोग अच्छा करेंगे जहाँ भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी आपका रिस्पॉन्स मेरे को चैनल पे बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोग कमेंट्स भी कर रहे हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये ना कहते कई बच्चे जो हैं मेरे को जानने भी लगे हैं, मतलब कमेंट भी कर रहे हैं। और मतलब मैंने कहते हैं मैं आसपास घूमने जाता हूँ तो मैंने कहते वो देख रहे हैं मेरे को कि मतलब अरे आप तो वही हो ना जो वीडियो डाल रहे हो, तो काफ़ी अच्छा फील्स होता है, इट रियली फील्स नाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अब मिलते हैं कल अगले एक और वीडियो में।